मोशन, तो देखो मोशन, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड मोशन विद रेफरेंस एनी फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में कोई जब बॉडी मूव करती है तो हम उसको मोशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, जब कोई चीज़ सीधी चलती है, और सर्कुलर में जैसे कि कोई पंखा घूमता है या यूं राउंड में घूमती है। स्ट्रेट लाइन में जब सीधी चलती है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। पहले तो वो धीरे धीरे चलना शुरू होता है ट्रेन, फिर तेज स्पीड पकड़ लेती है। तो पहले जो मान लिया कि 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चली, वो 5 किलोमीटर, ये चली हाफ आवर तक। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे स्पीड पकड़ी उसने 10 किलोमीटर, ये चली, ये 20 मिनट या 10 मिनट के अंदर पहुंच गई है। फिर आगे फिर इसने 30 किलोमीटर, ये फिर ये 5 मिनट में, फिर इसके आगे 60 किलोमीटर। तो यानी कि इसकी स्पीड क्या हो रही है, इसकी स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो स्पीड इसकी 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 2 किलोमीटर 2 मिनट में, 3 किलोमीटर 3 मिनट में, 4 किलोमीटर 4 मिनट में पहुंच जाती है। तो यूनिफॉर्म जो मोशन होता है उसमें ग्राफ हमेशा इस तरीके से स्ट्रेट बनेगा, यानी 1 किलोमीटर ये बराबर, ये और ये बराबर रहेगा। फिर 2 किलोमीटर 2 आवर में, फिर 3 किलोमीटर 3 आवर्स में, ये स्पीड रहेगी। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में कैसी रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर ये इधर तो टाइम रहता है और इधर डिस्टेंस रहता है। अब नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा, ये जैसे 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इसने आधा किलोमीटर चल गया ये यहाँ से। फिर 2 मिनट के अंदर ये 3 किलोमीटर तक चल गया ये इसके अंदर। फिर 3 मिनट के अंदर ये 7 किलोमीटर चल गया, ये यहाँ पर चला गया। तो अब इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, यूँ फिर यूँ। तो नॉन यूनिफॉर्म जो होगा उसके ग्राफ कर्व में बनेंगे। कर्व का मतलब ये तो हो गया यूनिफॉर्म के अंदर इस तरीके से, और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये नॉन यूनिफॉर्म है ये, और ये यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कोई बॉडी है, यहाँ से शुरू हो रही है और ये सर्कुलर मोशन में चल रही है, चल करके ये यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ से इसका रेडियस जो है वो 21 मीटर है। इसी जगह से शुरू हुई और इसी जगह पर पहुँच गई। तो इसने डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल किया, ये वाला, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ तक वापस उसी जगह आ गई, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना रहेगा। तो इस तरह के से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर। आर कितना है, 21 मीटर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 मीटर, 7 3 जा 21, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 132 मीटर के आसपास। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कोई चीज़ यहाँ से यहाँ चली और यहाँ पहुँच गई, तो यहीं से चला और यहीं पे पहुँच गया, तो शुरुआत भी यहीं पर हो गई और एंड भी यहीं पर हो गया। तो ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पर चला और यहीं पर ही पहुँच गया, तो शुरुआती पोजीशन और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में क्या डिस्टेंस रहा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यहीं से चला था और यहीं पर ही रुक गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा ऐसी कंडीशन में। ये चीज़ ए से चलती है, बी तक आती है, फिर सी तक आ जाती है। तुम्हारे क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी देगा, ए बॉडी, ए मैन, ए पर्सन, ए कार, ए ट्रेन, कुछ भी, ट्रेन नहीं, बस या कार, ए मैन, नॉर्थ टू साउथ 5 किलोमीटर, वो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहा है 5 किलोमीटर। फिर साउथ से 5 किलोमीटर चलने के बाद में ये ईस्ट या वेस्ट की तरफ मुड़ गया। तो ईस्ट
तो नॉर्थ साउथ से चलता हुआ या साउथ नॉर्थ से चलता हुआ अगर वो ईस्ट वेस्ट की तरफ मुड़ेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 3 किलोमीटर चल गया। तो अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, तो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन बॉडी, तो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 8 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, फिर वेस्ट टू, फिर ये 5 किलोमीटर चलने के बाद में नॉर्थ या साउथ की तरफ मुड़ती है। यूँ भी दे सकता है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है और फिर ईस्ट या वेस्ट की तरफ मुड़ रही है तो भी 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि जाएगी किधर, पहले नॉर्थ टू साउथ और फिर उसके बाद में जब मुड़ना होगा तो वो ईस्ट टू वेस्ट, या तो ईस्ट की तरफ जा रही है या वेस्ट की तरफ जा रही है, या इस तरीके से भी हो सकता है ईस्ट टू वेस्ट जा रही है या वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। इतना जा कर के फिर वो नॉर्थ टू साउथ मुड़ गया तो भी यहाँ पर 90 डिग्री का इस तरीके से एंगल बनेगा। ये ध्यान में रख लेना। फिर 3 किलोमीटर चला तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस तो हमने दोनों का जोड़ दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट, तो इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसके बीच में। अगर आपके पास में वॉकी टॉकी है तो वॉकी टॉकी की वेव यूँ घूम करके नहीं आएगी, कैसे आएगी, यूँ। तो वॉकी टॉकी की वेव के लिए जो सीधा रास्ता होता है वही, इसके ऊपर ट्रैवल नहीं किया उसने, लेकिन डिस्टेंस इसके बीच का चाहिए हमें। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने का होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये जो हाइपोटेनियस है वो निकालने का तरीका क्या है, √h = p² + b²। तो ये p कितना है, 5 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 3 किलोमीटर का स्क्वायर, सॉरी ये 5 नहीं 4 लेना है, ये 4 और ये 3, तो 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 3 किलोमीटर का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16 प्लस 9 किलोमीटर स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये इसकी जगह 5, मैंने इसमें 5 ले लिया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैंने 4 लेना है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, कुछ भी हो सकता है। बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जैसे ए से ये बी तक गई, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल सेम रहेंगे। ये डिस्टेंस = डिस्प्लेसमेंट, कब, कौन सी कंडीशन में, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस ए से बी तक, मान लो ये 7 किलोमीटर है, तो ए से बी तक डिस्टेंस भी 7 है, डिस्प्लेसमेंट भी 7 है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों के बीच के अंदर छोटा सा डिस्टेंस सबसे, तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट चीज़ है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एंड वेलोसिटी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और इसका क्या होगा, वेलोसिटी का क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये रहेगा, जैसे ये कोई 28 मीटर का रेडियस है, लेकिन यहाँ से ये बॉडी मूव कर रही है और यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँची, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। तो क्या रहेगा डिस्टेंस, और ये इसने किया 10 सेकंड के अंदर, तो यहाँ पर डिस्टेंस रहेगा 2πr, 2 × 22/7 × 28 मीटर, 7 4 जा, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 176 मीटर। तो डी तो 176 मीटर हो गया। टाइम कितना दे रखा है इसने, 10 सेकंड, तो ये 10 सेकंड, ये 28 मीटर था, 10 सेकंड में इसने वापस यहाँ पर पहुँच गई। डिस्टेंस 2πr से होगा, 2 × 22/7 × 28 मीटर, 7 4 जा 28, इसको मल्टीप्लाई किया 176 आ गया। स्पीड = क्या रहेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 176 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, तो ये कितना आएगा 17.6 मीटर पर सेकेंड। इसको s-1 क्यों लिखते हैं ये बता देता हूँ।
m अपॉन s मीटर पर सेकंड है। मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर 1 अपॉन x है तो ये x की पावर -1 लिखते हैं, तो m इंटू 1 अपॉन s ये है, इतना सा समझना। तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे m इंटू 1 अपॉन s है तो ये m तो एज इट इज़, s का -1 हो जाएगा। इसको हम चाहें तो m अपॉन s भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलेगा, मैक्सिमम आपके यही काम में आएगा। 17.6 मीटर पर सेकंड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से चला और यहीं पर ही पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहीं पे पहुँचा, यहीं से शुरू हुआ था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, 10 सेकंड है। तो वेलोसिटी क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 0 मीटर अपॉन 10 सेकंड इज इक्वल टू 0 ms - 1। कोई कई ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आया 4 मीटर, फिर साउथ से ईस्ट की तरफ आ गया, तो साउथ से ईस्ट की ये बीच में 90 डिग्री का रहेगा। तो इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस रहेगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछना हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर के ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कैसे निकालेंगे, ये वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो एन ई कैसे निकालेंगे, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रिपेंडिकुलर 4 मीटर बेस 3 मीटर, फोर 4 जा 16 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 मीटर स्क्वायर। तो 25 का क्या हो जाएगा, 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर का हो गया। ये किससे निकाला, इससे। टाइम कितना, मान लो यहाँ तक आने में टाइम उसको 2 सेकंड लगा। तो अब अगर स्पीड पूछनी है, टाइम दोनों के अंदर टाइम 2 सेकंड लगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड तो कितनी रहेगी, यहाँ पर डिस्टेंस कितना हुआ, 4 मीटर 3 मीटर, तो ये 7 मीटर हो गया। 7 मीटर अपॉन टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड। तो इसको काट देंगे तो 3.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 5 मीटर अपॉन 2 सेकंड, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड ये रहेगी। तो स्पीड अलग आ रही है, वेलोसिटी अलग आएगी। वेलोसिटी किससे आई, 5 से। 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, और इसको भले ही बेस कह दो, इसको परपेंडिकुलर कह दो। अगर इसको मैं यूँ घुमा देता हूँ तो अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक जा रहा है, डिस्टेंस स्ट्रेट जा रहा है, तो इसका 60 मीटर तक गया। ये गया 5 सेकंड के अंदर, या 10 सेकंड में चला गया। अब यहाँ से यहाँ तक सीधा डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 60 मीटर का, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना कवर किया, 60 मीटर का। तो स्ट्रेट लाइन, ये कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर सेम व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट जब भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट और स्पीड सेम होगी। तो इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड आर, और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड आर सेम। अब इसका जब दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही सेम है तो इसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम रहेगी। तो क्वेश्चन में आपको जब भी कहीं पर कहेगा स्ट्रेट लाइन में, तो वहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट में उसका कोई शॉर्टकट। तो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट ये भी 60 मीटर ही, ठीक है। तो स्पीड जो आएगी वो कितनी आएगी, 60/10, और वेलोसिटी अगर आएगी तो वो भी 60 मीटर/10। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्पीड विद इन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि होता स्पीड ही है, और वेलोसिटी जो होती है
वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? तो वेलोसिटी इज़ द स्पीड इन विद इन डायरेक्शन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये 6 मीटर ms-1 आएगा। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पूछेगा तो स्पीड इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज़ स्पीड विद इन डायरेक्शन, वेलोसिटी इज़ द स्पीड विद इन डायरेक्शन, वेलोसिटी इज़ स्पीड विद इन डायरेक्शन, ये समझ में आ जाना चाहिए।